वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात किसी मैथ्स के टॉपिक की नहीं करेंगे। आज हम बात यहाँ पे क्लास 11th की करेंगे। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था, सर आप 11th की क्लासेस कब स्टार्ट करोगे? तो बच्चों मैं कोशिश में हूँ कि 11th की क्लास भी मैं स्टार्ट करूँ, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैं 9th 10th पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। 11th की क्लासेस स्टार्ट करूँगा मैं। बट आप सभी जो भी स्टूडेंट्स आज 11th में पहुँच रहे हैं, 10th आपने पास आउट किया है, 11th में आ रहे हो। अब आप 11th में जब आओगे तो 11th में आते ही आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है कि आप मैथ्स लोगे, बायो लोगे या कॉमर्स लोगे। 3 तरह की स्ट्रीम बढ़ जाती है। तो मैं बात यहाँ पर मैथ्स की करूँगा। जिन्होंने सरेंडर कर दिया, सरेंडर नहीं, देखो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। बायो लो, मैथमेटिक्स लो, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें लेना हो ले सकते हो, कोई सब्जेक्ट बेकार नहीं है। बट जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को चूज़ किया है, जिनकी चॉइस मैथमेटिक्स है, मैं उनके लिए कुछ कहना चाह रहा हूँ कि मैथ्स लेने वाले आपको 3 तरह के बच्चे मिलते हैं 11th में। एक वो जिनके मार्क्स 10th में अच्छे थे, उनका इंटरेस्ट भी मैथमेटिक्स में है, आगे भी वो मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं और इन फ्यूचर भी वो अपना मैथमेटिक्स के ही क्षेत्र में कुछ बनाना चाहते हैं, लाइक इंजीनियरिंग, रिसर्च एक्सेट्रा। ठीक है। और सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो मैथमेटिक्स लेते हैं, वो हैं जिनको घर वालों ने कहा कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बेटा भी कहा कि ठीक है बन जाऊंगा। क्या करे बेटा, घर वाले जो प्रेशर डाल रहे हैं, मदर, फादर, सिस्टर, चलो तुम मैथमेटिक्स ले लो, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगी। ऐसे बच्चे ऐसा नहीं पढ़ने में कमज़ोर हैं, वो ठीक है, उनका बायो भी ठीक था, मैथमेटिक्स भी अच्छा था, बस वो मैथमेटिक्स लेना नहीं चाह रहे थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था आगे पढ़ने का मैथ्स का। लेकिन वो घर के प्रेशर की वजह से उन्होंने मैथमेटिक्स ले लिया है। यहाँ तक भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वो बच्चे हैं जिनके क्लास 10th में मैथमेटिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं थे। देखो, मार्क्स अच्छे नहीं थे इसका मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स में पढ़ने में अच्छा नहीं था वो। ऐसे ही बच्चे हैं 10th में मार्क्स नहीं अच्छे मैथमेटिक्स में, बट वो पढ़ने में अच्छे थे, किसी कारणवश उनका मार्क्स कम हो गया, बट वो भी 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं। उनका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 11th को बिल्कुल स्टार्ट से एकदम शुरू करो। ठीक है, 0 से शुरुआत कर सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास पूरा टाइम है। 11th को आप 0 से स्टार्ट करोगे तो भी 12th में पहुँचते पहुँचते आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी बेटर हो जाएगी। लेकिन आपको 1 ईयर पूरा आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि बस 1 महीने 2 महीने तक चले, उसके बाद धीरे धीरे गायब हो गए, फिर वही हाल हो गया 10th का ही। अगर ऐसा कर सकते हो तो। और कुछ बच्चे ऐसे भी मुझे दिखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इमेज के चक्कर में मैथमेटिक्स ले लेते हैं। ऐसे भी बच्चों की संख्या है। या उनके फ्रेंड्स ने लिया है मैथमेटिक्स तो मैं भी मैथ्स लूँगा। क्यों? मेरे फ्रेंड्स ने लिया है। फ्रेंड्स कल को कहीं मतलब कि फ्रेंड्स की वजह चल रहे हैं। आप 11th में आ चुके हो, आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए कि आपको मैथ लेना है या बायो लेना है। अब वो बच्चे ऐसे हैं कि वो केवल एक दिखावे के चक्कर में वो मैथमेटिक्स ले लेते हैं और फिर 11th में भी पढ़ाई नहीं करते हैं मैथ्स को लेकर के। ले तो लेते हैं, क्या लिया आपने भाई? मैथ्स। मोहल्ले में पूछा पड़ोसी ने, क्या लिया है भाई? मैथ्स। दोस्त ने पता क्या लिया है? मैथ्स। और बहुत लोग भी होते हैं ना, और आपके जीवन काल में और भी बहुत से लोग होते हैं जिनको दिखाना होता है कि मैंने मैथ्स लिया है। तो उस तरह के भी लोग हैं जो मैथमेटिक्स ले रहे हैं। ठीक है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। आप दिखावे के चक्कर मतलब अगर आपको पढ़ना हो मैथमेटिक्स तब लो, क्योंकि अभी 11 12 के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो 12th के रिजल्ट्स आए हैं मैथमेटिक्स के लोगों के बच्चों के, उसमें बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हुई है जो इस तरह के बच्चे थे। क्योंकि अगर आपका बेस नहीं क्लियर है तो 11th आपको एक मौका है कि 11th में आप बेस को भी क्लियर करते हुए मैथ्स को ले सकते हो। और अगर आपने मैथमेटिक्स ले लिया है तो उसको अच्छे से पढ़िए। और आज जो हमारे यहाँ का मेन मुद्दा है वो ये है कि आप 11th में आए तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए 11th के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पे 11th पर ही फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं 12th की भी एक हिंट दे रहा हूँ आपको मैं कि आपको अब इस लेवल पे आके क्या पढ़ना चाहिए। आपका 10th में NCERT RS अग्रवाल से काम चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, NCERT से भी काम चल जाता था, वहाँ पर आप अच्छा खासा मार्क्स NCERT से पा सकते थे हाई स्कूल में।
बट आप जब 11th में हो तो आपको उससे काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक एनसीईआरटी से सफिशिएंट तो होगा, आपको पास करा सकता है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी इसलिए मैं कह रहा हूँ सफिशिएंट नहीं होगा, जैसे मेरे पास एक पहली बुक है आपकी, जो मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, वो ये बुक है एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक मैथमेटिक्स। इस बुक में काफ़ी मोटी है बुक, बहुत दुबली पतली नहीं है 10th की तरह। आपके टोटल इसमें करीब करीब देखा जाए तो 15 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं। इस बुक को तो आपको पूरा पूरा पढ़ना ही है। इसके क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स, इसके जो एक्सरसाइज हैं सबको सॉल्व करने हैं आपको, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो आपका बेस है एनसीईआरटी का ये बुक जो है, ठीक है। बट केवल ये सफिशिएंट नहीं है आपके 11th-12th के लिए, और इन फ्यूचर आगे की स्टडी के लिए भी, आपके कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि आगे आपको कंपटीशन में जाना है। बेस ये इतना सफिशिएंट इसलिए नहीं है, पास होने के लिए तो काफ़ी यही है। आप ले लो इसको, 60% आप इस बुक से पा सकते हो आराम से, 60-70% पा सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ 10th में मैंने कहा था कि 10th के बच्चे अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें तो 80 से 90 के ऊपर जा सकते हैं वो, बट इससे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर बहुत ब्रॉड है 11th में। एक ही टॉपिक पर कई तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मे बी इस बुक में हर तरह के क्वेश्चंस आपको ना मिले, इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल एनसीईआरटी नहीं। अब एनसीईआरटी ना पढ़ें तो फिर और क्या पढ़ें इसके अलावा आप एक बुक मेरे पास और है, वो है एनसीईआरटी की ही बुक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। पता नहीं क्यों मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स के बीच में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उतनी पॉपुलर नहीं है, ये गायब सी रहती है। कभी शॉप पे जाके बोलो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है तो वो भी शॉप वाले बोलते हैं क्या ये कौन सी बुक, उठा करके यही बुक दे देता है, जबकि ये दोनों बुक अलग हैं, पब्लिकेशन एक है, एनसीईआरटी की ही है। तो इस बुक को भी अगर आप एनसीईआरटी की जो सेम बुक है, इस बुक को अगर आप पूरी पढ़ जाते हो अच्छे से, फिर इस बुक को पढ़ो। देखो मैं ये चीज़ें उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सच में मैथमेटिक्स से लव करते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और 12th में भी कुछ करना चाहते हैं, 12th के आगे भी कुछ करना चाहते हैं। कोटा पूरा करना है तो आप उस बुक के साथ जा सकते हो, आराम से पढ़ो, ज़िंदगी कट जाएगी उसमें, आपकी 11th-12th कट जाएगा। इस बुक को इसलिए प्रेफर करने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। ये बुक समझ जाओ तरीके से केवल क्वेश्चन बुक है, केवल क्वेश्चन की भरमार है इसमें। तो पूरा चांस है अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हो, जो बिल्कुल ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स पढ़ रहे 11th में, तो इन दोनों बुक को ज़रूर पढ़ लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। अगर इन दोनों बुक्स को आपने एक न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आप 70 से अबव चले जाओगे मैथमेटिक्स में, इन दोनों बुक को पढ़ करके आराम से। और थोड़ा सा दिमाग और लगाओगे तो 80 अबव भी जा सकते हो। अगर थोड़ा सा जो बोला जाता है एक स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप 80 के अबव भी क्रॉस कर सकते हो इन दोनों बुक्स को पढ़ करके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन अब कैलकुलेशन तो माशाल्लाह है आप लोग की भाई, कुछ बच्चों की कैलकुलेशन अभी तक नहीं से 11th तक भी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अंदर आता है कि यार कुछ और पढ़ लें, कि अंदर से बिल्कुल खुजली मची पड़ी है कि और पढ़ना है, कुछ और चाहिए, मतलब वो सारे क्वेश्चंस आपने 2 ही 3 महीने 6 महीने में ख़त्म कर डाला पूरा बुक ही, तो आप एक बुक और ले सकते हो, आप उससे परिचित हो। आर.एस. अग्रवाल साहब की, आर.एस. अग्रवाल साहब की बुक जो है आपने 10th में भी पढ़ी होगी, नाम भी सुना ही होगा, ठीक है। इनकी बुक काफ़ी मोटी है। ये इस बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ने का तरीका यही है, आप सबसे पहले जैसे एनसीईआरटी में पहला ही चैप्टर है सेट्स को आप जैसे ही एनसीईआरटी की बुक से पूरा क्लियर कर लो, पढ़ डालो पूरा, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल की बुक उठाओ। मैं बार बार कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की जो मेन बुक है उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, ज़रा सा भी उसको ऐसा मत करना कि भाव कम देना, उसको भी पूरा भाव देना, ठीक है। उसके बाद आर.एस. अग्रवाल की बुक को पढ़ो। आर.एस. अग्रवाल जैसे आपने सेट्स पढ़ा, उसको क्लियर कर लिया आपने क्लास 11th की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसको क्लियर कर लिया। उसके बाद आर.एस. अग्रवाल की बुक पे आओ, सेट्स पे आओ, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करो सबसे पहले, उसके बाद इसके एक्सरसाइज पे आओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की भरमार है, करते रह जाओगे, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए है। एक पढ़ने का मैंने तरीका भी बताया जिसको कैसे पढ़ना है आपको। कुछ बच्चे होते हैं इसी को लेकर घूमते रहते हैं पूरे टाइम, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या हमारे सिलेबस में, क्या सिलेबस से बाहर में बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है,
सिलेबस से बाहर की भी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है, वो लेके बस घूमते रहते, दिखाते रहते हैं यस यस आई हैव RS अग्रवाल। इतना भी करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मन नहीं भरा होगा, वो चाह रहे होंगे कुछ और मिल जाता तो उसको भी खा जाते, लपेट जाते, पी जाते। तो उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, नाम तो सुना ही होगा, मिस्टर RD शर्मा। ये इन साहब की जो बुक है ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक 2020 की है, 2020 की बुक है ये। पहले बुक एक साथ आती थी कंबाइन, काफ़ी मोटी हो जाती थी, हैंडल करने में आसानी नहीं होती थी, तो इन्होंने बुक को 2 पार्ट में कर दिया, एक फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। और टोटल इनकी बुक में देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने टोटल जो आपकी मैथमेटिक्स है NCERT की, उसमें तो 16 चैप्टर्स हैं। इन्होंने उन 16 चैप्टर्स को टोटल, इसमें 21 है चैप्टर्स, एंड इस सेकंड पार्ट में टोटल जो इन्होंने किया वो 33, मतलब टोटल 15 से 16 चैप्टर को इन्होंने 33 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में। ये बुक उनके लिए अच्छी है अगर आप NCERT के बाद RS अग्रवाल और RD शर्मा कोई एक ही बुक पढ़ना, दोनों लेकर मत घूमने लगना, कि लोग डराते भी है ना, ऐसे लेके घूमते रहते हैं स्कूल में, यूँ कर लिया ऐसे करके, किधर से दिख रहा है मैथमेटिक्स, और स्कूल में क्लास में एंटर करके ऐसे ही केवल मैथ की बुक ले करके। कुछ लोगों ने तीसरी बुक भी ऐसे लगा ली, अब मतलब कि सामने वाला देख के डर जाए, रे RD शर्मा सीधे चले आ रहे हैं स्कूल के अंदर ही। तो ऐसे नहीं डराना बच्चों को, डराना नहीं है कि आप बच्चों को डरा रहे हो, आपको पढ़ना है, आपके मार्क्स से लोग डरे, बुक से थोड़ी ना डराना है कि आपने 5-6 बुक लेकर के झोले में रख लिया मैथमेटिक्स का और सारे बुक ही नहीं, केवल मैथ की बुक लेके घूम रहे हैं। होता है इस तरीके से, बच्चे जो मैथमेटिक्स लेते हैं 11th में, उनके झोले में केवल मैथ ही दिख रहा है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री गायब है, जैसे कि मानो कि उनको पढ़ना ही नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री, केवल मैथ्स लेके घूम रहे थे दिन रात हाथ में मैथमेटिक्स। इसको पढ़ने का जो तरीका है वो मैं ये बता रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको अगर पढ़ना हो, बच्चे मैथमेटिक्स की थियरी नहीं पढ़ते, सीधे एक्सरसाइज में चले जाते हैं। आप जैसे इसमें सेट्स दिया हुआ है, ठीक है, आप इसके अंदर देखो काफ़ी डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसमें थियरी बहुत अच्छे से इसमें समझा रखी चीज़ों को इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो और खुद भी पढ़ करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, MCQs दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये सब भी करना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक कंपटीशन की भी आदत डालनी है, ये कंपटीशन की भी आपको एक आदत डालनी है, क्योंकि आगे आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में बैठना है। और सेकंड थिंग, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टिक करते हो, सॉल्व करते हो, तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चलती हैं कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नहीं ध्यान देते हो। ऑब्जेक्टिव आपको बेसिक चीज़ों की याद दिलाता है, जिससे आपका बेसिक अगर क्लियर है तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। तो काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे RD शर्मा की, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। 2 पार्ट में काफ़ी सुंदर सी बुक दिख रही है, इसको पढ़ सकते हो, इसको लेके घूम सकते हो। तो ओवरऑल ये रही अपने बुक्स की बातें, सब मिला जुला करके आपके पास इतनी सारी किताबें हैं और बहुत जल्द मैं इन किताबों को कुछ अच्छे स्टूडेंट्स को जिनको इसकी नीड होगी, ये सारी बुक्स उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। बट ऐसा स्टूडेंट्स होना चाहिए जो वो उसका नीडी हो, जिसको ज़रूरत हो। और आपको क्लास 11 से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो। और हाँ, जब मैंने 3 तरह के स्टूडेंट्स की बात बताई, तो आप उसमें से कौन से टाइप के हो? टाइप फर्स्ट, जिन्होंने खुद की मर्जी से मैथमेटिक्स लिया है। टाइप सेकंड, जिन्होंने घर वालों के प्रेशर में मैथमेटिक्स लिया है। एंड टाइप थर्ड, जिन्हें मोहल्ले को खुश करना है कि मैंने मैथमेटिक्स लिया है। इनको सिर्फ भौकाल बनाना है, ठीक है? भौकाल समझ रहे हो ना, अपने यूपी की लैंग्वेज भौकाल। ओके, चलते हैं। बाय बाय। 11th की वीडियोज़ के साथ भी अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम इसी सत्र में 11th की वीडियोज़ के साथ जल्द ही आपके सामने दिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नॉट गुड बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते।